कभी कभी मौके पे, कभी कभी माथे पे टीका लगाना भी भारतीय संस्कृति है, कभी कभी हाथ में कलावा बांधना भी भारतीय संस्कृति है, कभी कभी वंदे मातरम गाना भी भारतीय संस्कृति है। जब आप उस संस्कृति के लिए तैयार नहीं हुए तो इस संस्कृति के लिए भी तैयार ना होइए। की बात की, राइट टू प्राइवेसी की बात की, राइट टू एजुकेशन की बात की। अरे तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट में, सुप्रीम राइट कोर्ट टू एम्प्लॉयमेंट में क्या कल को एयर होस्टेस भी कहेगी मैं हिजाब पहनूंगी तो क्या उसको हिजाब पहनने दिया जाएगा? क्या क्या बेकार की बात कर रहे हो यार आप? अरे कमाल बात करते हैं। पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो है क्या वो करते सबके हैं? प्रॉपर्टी, सबकी टैक्स पेयर्स से बनता है, वहां थोड़ी यहां से आपका चलता है। आपका अच्छा अगर यहाँ सुनो, से आपका अगर कोई पट्टा और हिंदू या लड़का आपकी कहेगा पगड़ी मैं यहाँ धोती से अगर पहन के रिलीजियस आऊंगा आइडेंटिटी है और तो ऊपर हिजाब से क्यों नहीं हो नंगा सकता आऊंगा है? तो कमाल अलाउ बात कर करते दिया हैं आप। जाएगा क्या? अगर कोई हिजाब कोई थोप पंडित रहा का है क्या? बेटा ये कहेगा कोई हिजाब मैं थोप नहीं पैंट रहा के ना। बजाय धोती पहनूंगा तो अलाउ कर दोगे क्या? अरे पैंट के बजाय धोती अलाउ करोगे या नहीं ये बताओ। गंगा आरती कर नहीं रहे हैं, सिर्फ खड़े होके वहां ताली बजा रहे हैं, और रिजवान अहमद की या शोएब जमाई की फोटो आ जाए तो पूरे हिंदुस्तान में गालियां पड़ेंगी, पूरे हिंदुस्तान में उस मुसलमान को कि हो गया हिंदू, हो गया हिंदू। लेकिन किंतु परंतु अगर गरबा में अंगोछा डाल के, डंडिया पकड़ के, डांडिया में नाच करता हुआ कोई मुसलमान नजर आ जाए तो सब कहेंगे ये तो सेकुलरिज्म है भाई। इसको मैं कह रहा था, ये डबल स्टैंडर्ड है, पहली बात। दूसरी बात, शोएब साहब ने कहा कि भाई हम थोड़ी कहते हैं कि ईद मिलन है वहां पर भैया सब तुम लोग आओ। शोएब भाई, मुसलमानों के जो हमारे त्योहार होते हैं, जो हमारी शादियां होती हैं जिसमें अधिकतर मुसलमान होते हैं, अरे यार कैसी बात कर रहे हो? वहां तो जनाना और मर्दाना होता है, जनानाओं को अलग बिठाया जाता है पर्दे के पीछे। हम उस सोसाइटी से हैं, हम उस कम्युनिटी से हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और यहां पर आप उम्मीद कर रहे हो कि हिंदू लड़की अपने त्योहार में वो जैसे भी नाच कर रही है, जैसे भी इंजॉय कर रही है, हमारा आपका ये ईमानी हक नहीं है कि हम उसकी तरफ आंख उठाकर देखें। अगर हम ईमान वाले हैं, क्योंकि हम अपनी औरतों को हिजाब और बुर्का पहनाते हैं, हम अपनी शादी में औरतों को अलग बिठाते हैं, तो आप जो ईद से कंपैरिजन कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। अगर ईद मिलन भी कहीं होगा और उसमें औरतें आएंगी तो उनको मर्दों के साथ नहीं बिठाया जाएगा। ठीक है डॉक्टर शोएब जमाई, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं 100% सहमत हूँ। मुसलमान अपनी औरतों को पर्दे के लिए, या फिर यहाँ से औरतें पर्दा करती हैं मुसलमान में, उनका अलग इंतज़ाम किया जाता है, और मर्दों के साथ खलत मिलत की यहाँ से ज़्यादा ऐसी सिचुएशन होती नहीं है जनरली, आम तौर पर। अदरवाइज़ शहरों में पार्टियों वगैरह में जहाँ होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई मुसलमान लड़का किसी के कार्यक्रम में जाए, उनकी लड़कियों को स्टॉक करे तो कोई अच्छी, बिल्कुल मारिए, चप्पल से पिटाई कीजिए, ऐसे लोग समाज को नुकसान पहुँचाते हैं। खुद अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि अपनी आंखों का पर्दा करो। क्या हम, कोई हमारी बहन को छेड़खानी करेगा या कोई यहाँ से हमारी तरफ कोई इस तरह का वीडियो बनाएगा तो हम छोड़ देंगे क्या? वो बात आपकी जायज़ है, मैं इस बात को मानता हूँ। कोई हर लोग अपने बहनों को लेकर, घर की औरतों को लेकर बड़ा सेंसिटिव रहते हैं, हम भी रहते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए रिजवान साहब कि ये जो आपने एक सिस्टम बनाया, एक नफ़रत बनाया, उसकी जद में एक मुसलमान महिला हॉस्पिटल में नमाज पढ़ रही है, अपने बेटे के लिए दुआ कर रही है कि अल्लाह उसकी जान बचा दे, आपने उसको नफरत की वजह बना दी, वीडियो बना करके पुलिस में केस चला गया, हंगामा हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक सेकंड डॉक्टर रिजवान अहमद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको मंच दूंगी। मुंबई के एयरपोर्ट के टर्मिनस में सब यहाँ से गरबा कर सकते हैं, तो कोई आदमी अगर किनारे में नमाज पढ़ ले, कोई खाली जगह अस्पताल में मिल जाए, उसमें नमाज पढ़ ले, अपनी छोटी सी इबादत कर ले, तो उससे आपका सेंटिमेंट हट हो जाता है। इतना कमजोर है आपका सेंटिमेंट, उसको वायरल कर देते हैं आप वीडियो को, और उसके बाद उसको पुलिस का केस कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई आदमी अपने छत पे नमाज पढ़ रहा था, घर पे नमाज पढ़ रहा था जुमे के दिन, तो आपने यहाँ उसको यहाँ से अरेस्ट कर दिया। नहीं, सुन लीजिए, आपने, आप बार-बार बीच में रोक रहे हैं। अभी आप झारखंड में हिंदू डांस है, डांस में पता चल रहा है हिंदू है। काउंटर। अरे भाई पता नहीं चल रहा गरबा किसका है? आप ही तो बोल रहे हैं कि मुसलमान गरबा नहीं करता, गरबा हिंदुओं का है। अच्छा, आपने इस डांस को भी हिंदू और मुस्लिम बनाया है, बहुत बढ़िया। आप ही तो कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले तो आप सेक्युलर बता रहे थे।
ये कमाल बात सेक्युलर है। कंट्री की हम बात बना कर रहे हैं। थे, उतना कर रहे थे ना सेक्युलर कंट्री की बात। आपने तो धर्म का रिलीजन बताया है और यहाँ ऐसे ऐसे गेस्ट आते बोलते हैं आप देश में बहुत हिंदू मुसलमान करता है। ये गेस्ट को सुनिए, धर्म बता रहे हैं डांस का धर्म इससे पहले हमने नहीं सुना, ये बता रहे हैं, लेकिन धर्म ये बता रहे हैं। अदिति काउंटर, रिजवान अहमद, अदिति काउंटर, गरबा अब आपका डॉक्टर धर्म नहीं रहा। रिजवान अहमद की आवाज अदिति काउंटर देना है 30 सेकंड दीजिए। जी। शोएब भाई, आपने कहा कि गरबा तो संस्कृति थी। शोएब भाई, कभी कभी मौके पे कभी कभी माथे पे टीका लगाना भी भारतीय संस्कृति है, कभी कभी हाथ में कलावा बांधना भी भारतीय संस्कृति है, कभी कभी वंदे मातरम गाना भी भारतीय संस्कृति है। जब आप उस संस्कृति के लिए तैयार नहीं हुए तो इस संस्कृति के लिए भी तैयार ना हुई, ये पहली बात। दूसरी बात, जो आपने हॉस्पिटल में नमाज की बात बोली, आपने देखा पुलिस ने क्या रिपोर्ट दी है? पुलिस ने कहा है शैतानी ना करो। वो औरत अपने मरीज के लिए दुआ कर रही थी, रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रही थी, इंटेंशन उसका साफ था और एफआईआर लिखने के बाद 24 घंटे के अंदर क्वेश कर दी। दूसरी बात। तीसरी बात, मैं भी एयरपोर्ट पर ट्रेन में जिस गरबा आदमी ने नहीं वो होने वीडियो बनाई थी दूंगा। उस पे एफआईआर क्यों अगर नहीं हुई? गरबा सुन लो, मैं भी एयरपोर्ट पे नहीं, जिस गरबा आदमी नहीं ने होने वो दूंगा वीडियो अगर बनाई गरबा थी, दिन उस में पे 5 FIR बार क्यों नहीं होगा। हुआ? कोई नमाज पढ़ेगा, आप मैं उसका भी वीडियो बना के एयरपोर्ट पे वायरल कर गरबा नहीं लेंगे। होने दूंगा आसानी से अगर निकल गरबा जाएंगे। 5 आपने कह बार दिया, होगा। क्वेश्चन कर लिया। अरे हम भी नमाज अपने- पढ़ने के ऊपर अपनी सड़क एफआईआर पर कौन गरबा दर्ज नहीं करता है? होने बताइए देंगे। तो आप। अरे यार, पूरी बात सुन लिया करो ना। तुम पहले मेरी बात सुनो, जब आप बोल रहे थे मैं बोल रहा था क्या? अगर मेरे घर के सामने अच्छा, हर हफ्ते गरबा होगा, हफ्ते में एक बार, तो मैं भी थाने में शिकायत करूंगा कि हर हफ्ते आके मेरे घर के सामने गरबा करने लगते हैं। एक साल में एक दिन गरबा हुआ, उसकी तुलना हर जुमे की नमाज से न करो। यही तो परेशानी है, आप वक्त गिनने लगते हैं। अरे एक क्या? कार्यक्रम होता है साल में अरे यार, हद 365 कर की रहे बजाय हो। 400 और क्या दिन गिना जो है, जाएगा? वक्त नहीं गिना जाएगा तो क्या गिना जाएगा? 365 दिन में 400 त्योहार आते हैं, हर दूसरे रोज कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। सिर्फ गरबा की बात नहीं है। सवाल यह है कि जब आपको अधिकार है, गरबा भी आप 400 करेंगे, त्योहार, आप कांवड़िया भी 365 बजाएंगे, दिन में सब कितने कुछ त्योहार? करेंगे, तो बाकी लोगों को अधिकार नहीं है। 365 दिन में कितने कांवड़िया त्योहार में भी होते हैं? कहते हैं कि भाई त्योहार एक दिन कैसे की होगा? बात है, ना, गरबा में वो शोएब कहते हैं जमाई, बात एक शोएब दिन या जमाई, ये 2 दिन का बहुत नहीं है। इंटरेस्टिंग आंकड़ा था, मैं बात जरा समझूं, इंसाफ का 365 दिन में है कि अगर आपको अरे, अपनी 400 धार्मिक त्योहार में से आजादी 100 है, की, आप public सुनिए, place को 50 के नाम मनाने बता की, दीजिए। तो बाकी धर्मों ना को ना, क्यों नहीं है? 400 त्योहार में से 50 के नाम बता दीजिए आप। भाई भारत कई विभिन्न संस्कृतियों हाँ, का देश है। 400 त्योहार हर आपने दूसरे बताए, किलोमीटर सर। पे अलग अलग त्योहार होते इसीलिए हैं। मैं कह रही 50 के नाम। चलिए मैं 40 कर देती हूँ। भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। हिंदू मुझे समाज पता के है, भी सर। अंदर जो है अलग हाँ, तो अलग बताइए तो, आपने रीजन में 400 त्योहार पोंगल बताए हैं ना। पोंगल उसमें से ओणम 50 के से नाम लेकर जो है नहीं। साउथ इंडिया में पोंगल ओणम मनाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में नहीं मनाया जाता है। तो भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। मैं कहता हूँ हम सबको सेलिब्रेट करते हैं, हमारा तो आपत्ति नहीं है। विभिन्न आप संस्कृतियों गरबा कर रहे हैं, मुझे आपत्ति 50 नहीं है। त्योहारों के नाम पूछ रही हूँ शोएब जमाई। आप गरबा 40 कर बता रहे दीजिए, हैं। चलिए अदिति, 40। संस्कृति का देश अदिति, है। अच्छा, और कम कर देती हूँ, 30 बता आपत्ति दीजिए। नहीं है। आप गरबा कर रहे हैं, मुझे आपत्ति नहीं है। ना, 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 आप 30 के डीजे नाम। बजा रहे हैं, मुझे आपत्ति नहीं है। मैं अरे, कह आपने रहा जो हूं भी डेटा तो दिया, आप मैं उस मेरे डेटा पर नमाज बात पे कर रही हूँ क्यों सर। मुझे आपत्ति डेटा कर बहुत रहे हैं? अच्छा लगता है, आपको आज दर्शकों को भी समझ में आएगा। लाउडस्पीकर से प्रॉब्लम हो गई। अभी डॉक्टर रिजवान नमाज अहमद कह से रहे थे 5 प्रॉब्लम बार हो गई, नमाज पढ़नी अजान पड़ेगी से तो मैं कितना प्रॉब्लम हो डिस्काउंट गई। दूंगा। एक सेकेंड, आप 50 में से मैंने पहले 50 पूछे, 40 भी नहीं, चलिए 30 कर ले। 30 के नाम। हाँ, अच्छा, जीके का टेस्ट। ना ना, जीके का टेस्ट नहीं, डेटा त्योहार तो आपने बताएं। दिया। जीके का टेस्ट मैं कौन होती हूँ सर लेने वाली? अल्लाह, अच्छा। अरे जी न्यूज़ यूनिवर्सिटी से निकल के आई हैं ईमानदार पत्रकार, वो हमसे पूछ रही हैं कि 30 फेस्टिवल के नाम बताओ। मैडम शोएब ऐसा करते हैं, जरा जमाई, मुझे अभी थोड़ी कुछ देर पहले कागज यही कह रही मिलेगा? थी, मैं मैंने अच्छे सवाल पूछती हूँ और पत्रकारों कई की दावत बिलबिलाने रखी लगते हैं है। उन सवालों के बाद। अरे वैसे आप- just to correct अरे you आप factually, ईमानदार पत्रकार just to हैं, correct मैं you तो- factually because I ईमानदार speak पत्रकार facts. हैं, मैं सुनिए तो ध्यान से, जानता हूं। I'm not from Z News, doesn't run any university. There is no Z News university. I come from EPFL.
पढ़िएगा. EPFL is one of the top European universities. Just to correct you factually. Next time you do better homework about me. Next time, Shoaib Jamai, बेटा होमवर्क. आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल आइए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल आइए, तथ्यों पर आ जाइए, तथ्यों पर आइएगा और तब अदिति त्यागी से बात कीजिएगा. आई डोंट रन क्विज बट यस आई स्टिक टू द फैक्ट्स. क्लोजिंग कमेंट अजय आलोक आपका लूंगी. देखिए अदिति जी, बात यह है कि शोएब जमाई और ये बाकी लोग जितने हैं, डॉक्टर आराम से, ना हिंदूज खतरे में है ना इस्लाम खतरे में, सब बंद कीजिए, ये सब बंद कीजिए. की राजनीति खतरे में आ जाती है. जो आपसे पॉइंट यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो आप ले गए कि आपका धर्म खतरे में आ जाता है, वो आपसे ये कह रहे थे आप हिंदू फेस्टिवल्स का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं. वो आपसे ये बात कह रहे थे, कंपैरिजन पर उनको आपत्ति थी. अजय आलोक जी आप बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद डॉक्टर रिजवान अहमद आप बात कीजिएगा प्लीज. क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं आपको मंच दूंगी. वो लगातार उनको इंटरप्ट कर रहे थे. प्लीज अजय आलोक की आवाज, प्लीज अजय आलोक की आवाज. डॉक्टर रिजवान अहमद ने कुछ बातें सही. एक सेकंड सर. अदिति जी देखिए, अदिति जी जब शोएब जमाई ने कसम खा ली है कि किसी के बात सुनना ही नहीं है, अपनी बुद्धि से चलना है, अपने दिमाग से करना है, जो कहेंगे वही सही है, तो फिर क्या सर फोड़ने का फायदा. मैं कह रहा हूं कि ये एक बार में कितनी बात को इन्होंने कंफ्यूजन मचा दिया. इन्होंने पहले गरबा को बोला कि अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम, मैं तो सोचता सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अच्छा ये धार्मिक कार्यक्रम हो गया. अच्छा धार्मिक कार्यक्रम है तो फिर ये लोअर कोर्ट में कैसे किया जाता है, फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ने देते हो. इन्होंने गरबा की तुलना नमाज से कर दी. अरे साफ साफ नायर साहब ने कहा कि गरबा के शुरुआत में आरती होती है, पूजा की जाती है, अंत पूजा से की जाती है, बीच में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये हमारा धार्मिक सांस्कृतिक महोत्सव है. उसकी तुलना आप नमाज से कर रहे हैं. अजीब हालत है साहब. ठीक है, हम कभी किसी चीज की तुलना नमाज से की हमने आज तक. एक सेकंड डॉक्टर रिजवान अहमद. अदिति शोएब भाई, अभी आप देखो, आप टोंट में बात कर रहे हो कि तुम लोगों का यार गरबा खतरे में आ जाता है, हिंदुत्व खतरे में आ जाता है. अरे मेरे भाई, क्लासरूम में हिजाब नहीं पहनने तो इस्लाम खतरे में आ जाता है. सर पे टीका लग जाए तो इस्लाम खतरे में आ जाता है. भारत माता की जय बोल दो तो इस्लाम खतरे में आ जाता है. वंदे मातरम बोल दो तो इस्लाम खतरे में आ जाता है. जिस दिन तुम इन चीजों से इस्लाम का खतरा बंद कर दोगे, उस दिन बिल्कुल आता है. पूरे देश में, पूरी दुनिया में हल्ला मचता है. बिल्कुल आता है. क्या बात कर रहे हो यार. वहाँ बात राइट टू एजुकेशन की थी. अरे छोड़िए यार, बात राइट टू एजुकेशन और राइट टू, अरे छोड़िए राइट टू एजुकेशन में क्या मदरसे में स्कर्ट पहन लोगे क्या. राइट टू एजुकेशन के नाम पर क्या मदरसे में स्कर्ट करोगे. राइट टू एजुकेशन में आप किसी मौलाना के साथ डिबेट करके आए होंगे रिजवान भाई, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं. मैंने राइट टू चॉइस की बात की, पब्लिक ऑर्डर की बात की, राइट टू प्राइवेसी की बात की, राइट टू एजुकेशन की बात की. अरे तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट में, सुप्रीम राइट टू एम्प्लॉयमेंट में क्या कल को एयर होस्टेस भी कहेगी मैं हिजाब पहनूंगी तो क्या उसको हिजाब पहनने दिया जाएगा. क्या बेकार की बात कर रहे हो यार आप. अरे कमाल बात करते हैं. पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो है सबके प्रॉपर्टी, सबकी टैक्स पेयर्स से बनता है. वहां थोड़ी यहाँ से आपका चलता है. आपका अगर यहाँ से आपका पट्टा और आपकी पगड़ी यहाँ से अगर रिलीजियस आइडेंटिटी है तो हिजाब क्यों नहीं हो सकता है. कमाल बात कर दिया जाएगा क्या. अगर हिजाब थोप रहा है क्या, बेटा ये कहेगा तो हिजाब थोप नहीं रहा है ना, धोती पहनूंगा तो अलाउ कर दोगे क्या. अरे पैंट के बजाय धोती अलाउ करोगे या नहीं, ये बताओ. यही